पूछा जाता है कॉटेज प्रेयर में क्यों नहीं आते, किसी के घर में क्यों नहीं आते हो, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा था, उसे खाना खिलाना था, उसे दूध पिलाना था, उसे वो ये करना था। हे भाई और बहनों, फिर किसी के फंक्शन में जाना हो तो अपने बच्चों को लेके सबसे आगे चले जाते हैं। अगर किसी की शादी में जाना हो तो अपने बच्चों को लेके सबसे आगे चले जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के घर में जाना हो, जब कभी मीटिंग में जाना हो या प्रार्थना में जाना हो तो तब बच्चे याद आते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। पहले प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मुझे बच्चे दे, मुझे बच्चे दे, लोग मुझे बांझ कहते हैं। जब परमेश्वर ने बच्चे दे दे तब आपने प्रार्थना करनी भी छोड़ दी, आपने परमेश्वर की महिमा करनी छोड़ दी, आपने बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन के जवाब दिया और आपको बच्चे दे दिए, बच्चों के साथ आशीष कर दिया, लेकिन आपने प्रार्थना करना भूल गए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से बात कर रहा है। जब बच्चे नहीं थे तब प्रार्थना याद आती थी, परमेश्वर के घर में हम टाइम से जाया करते थे, बाइबल पढ़ा करते थे, वचन सुनाया करते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना की, उन्हीं बच्चों की वजह से आज हम पीछे हट गए हैं। हे भाई और बहनों, और कहा था कि मैं इसे सामुएल की तरह परमेश्वर की सेवा को अर्पण करूंगी, उस बात को भी आप भूल गए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपने कभी परमेश्वर से वादा किया था कि मैं अपने बच्चे को धर्मी बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को सेवक बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को आपको अर्पण करूंगा करके आपने क्या वादा किया था परमेश्वर के साथ? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने सबसे अच्छा गिफ्ट अगर माता पिता को दिया है तो वो है उनके अपने बच्चे। हे भाई और बहनों, बच्चे परमेश्वर देता है और परमेश्वर बच्चे जब परमेश्वर हमें देता है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी देता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है, आपने पहले तो हन्ना की जैसी प्रार्थना की, मुझसे सब कुछ ले लिया, लेकिन बाद में बच्चा पाने के बाद में आप परमेश्वर को ही अगर भूल गए हो, तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। एक बार आइए, फिर से एक बार आके घुटनों के बल आइए, परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं वचन भूल गया था, याद नहीं रहा। लोग मेरी बेइज्जती करते थे जब मेरे बच्चे नहीं थे, लोग मुझे बांझ कहते थे जब मेरे बच्चे नहीं थे, पर आज सबके सामने मुझे आपने ऊंचा किया। लेकिन परमेश्वर, मैं आपको भूल गया, मैं संडे चर्च को टाइम पे आना भूल गया, लोगों के घर में मीटिंग जाना छोड़ दी, प्रार्थना करनी छोड़ दी, बाइबल पढ़नी छोड़ दी, परमेश्वर का वचन सुनाना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे हैं। ओ प्रभु, ओ भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। जब बच्चे नहीं थे तब परमेश्वर याद आता था, अब जब बच्चे हैं तो परमेश्वर को आप भूल चुके हो। अगर ऐसे ही आपका जीवन भी है तो आपसे इसी वचन के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हन्ना ने तो प्रार्थना की हन्ना ने तो मन्नत मांगी, है सेनाओं के यहोवा अपनी दासी के दुख की और दृष्टि कर, सचमुच दृष्टि कर और सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल। यदि तू अपनी दासी को पुत्र देगा तो मैं उसे जीवन भर के लिए तुझे सौंप दूंगी। हन्ना ने यह प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने जब प्रार्थना को सुना और हन्ना को बच्चा दिया, और हन्ना ने भी उस वादे को निभाया परमेश्वर के साथ। उसने अपने बच्चे सामुएल को परमेश्वर के घर में सेवा के लिए छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, हन्ना ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को भूल गए हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर आप परमेश्वर को भूल गए हो इस वचन के द्वारा, अगर परमेश्वर भी आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा कर दे। जब मैं बांझ थी, जब लोग मेरे बेइज्जती करते थे, तो मैं आपके पास आई, प्रार्थना की, रो के गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की। आपसे कहा था मैंने कि मुझे बच्चा दो, मैं वो बच्चे को आपको अर्पण करूंगी। लेकिन प्रभु जी, आपने मुझे बच्चा दिया, लेकिन मैंने तो प्रार्थना करना ही छोड़ दिया,
बाइबल पढ़ना ही छोड़ दिया, चर्च को जाना ही छोड़ दिया और मंडली में आना ही छोड़ दिया, सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कीजिए। जो बच्चा आपने मुझे दिया है, मैं जिम्मेदारी के साथ आज से इसे आपके लिए तैयार करूँगी। प्रभु आपको बहुत सारी इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।